हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स ऑन टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ 3.15 ओम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इज़ 3.75 ओम। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहाँ पर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन आएगा वहाँ हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, वेयर आर टी क्या हुआ करता है, आर टी इज़ द टेम्परेचर एट एनी रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस एल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट, और टी क्या है, वो टेम्परेचर है जिस पर तुम्हें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पहला, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर R20, जो हमें 3.15 दे रखा है, बाद में यूज़ करेंगे इसको। तो यहाँ RT की जगह 20 डिग्री लगा दिया तो R20 है, इसको R1 मान सकते हैं हम, R नॉट 1 प्लस एल्फा और T की जगह 20 होगा फर्स्ट इक्वेशन। 100 डिग्री सेल्सियस के लिए हमने यहाँ पर T की वैल्यू 100 लगा दिया, यहाँ पर R नॉट रहेगा और 1 प्लस एल्फा इंटू T हो जाएगा 100। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने कर दिया डिवाइड, तो डिवाइड करने पर ये R नॉट से R नॉट कैंसिल हो गया और R20 की वैल्यू 3.15 है, 20 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ देखा टेम्परेचर 3.15 रेजिस्टेंस और 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है 3.75। तो वैल्यूज़ हमने लगा दी 3.15 और 3.75, यहाँ हमने वैल्यू लगाई। वैल्यू लगाने के बाद पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया, इसको फिर हमने डिवाइड कर दिया 15 से, 15 2 ज़ा 30, 1 वा 15, 15 1 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 37, 15 5 ज़ा 75। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर 21 का 1 में और 21 का 100 एल्फ़ा में, 25 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, हर जगह एल्फ़ा वाली टर्म हमने एक साइड कर दिया और यहाँ से एल्फ़ा की वैल्यू आ गया 1/400 डिवाइड करके 0.0025, या इसको 2.5 - 3 डिग्री सेल्सियस, ये अल्फ़ा की यूनिट हुआ करती है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया पूरा क्वेश्चन अलग अलग टेम्परेचर लेकर। अब हमसे ये पूछा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है चाहे इक्वेशन फर्स्ट में लगा दो या सेकंड में, आर नॉट की वैल्यू निकाल देंगे। तो आर नॉट की वैल्यू बताएगी 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर लगाया हमने इक्वेशन फर्स्ट में, R20 वाली में लगा दिया, R20 की वैल्यू 3.15, आर नॉट 1 प्लस 20 इंटू एल्फ़ा की वैल्यू यूज़ कर लिया और ये 3.15 आर नॉट 1 प्लस मल्टीप्लाई कर दिया, ये पॉइंट से 0 हट गया, 25 टू द 50 इंटू 10 पावर -3, 10 को -3 डिवाइड किया, 0.005 ऐड कर लिया, आर नॉट इसको इधर ले गए डिवाइड में 3.15 के, तो ये आ गया हमारे पास 3 ओम। ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया हमने, रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया और टेम्परेचर कोफिशिएंट भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर कंडक्टर बी डबल इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और दिया हुआ है एल्फ़ा की वैल्यू 3.9 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये पूछा गया किस टेम्परेचर पर किसी वायर का रेजिस्टेंस उसके 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का डबल होगा। यानी कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ओम है तो कितने टेम्परेचर पर 20 हो जाएगा, या 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ओम है तो कितने टेम्परेचर पर 100 ओम हो जाएगा, ये हमें पता लगाना है। तो यानी कि इनिशियल टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस वाला होता है उसे हमने R मान लिया, तो किसी भी टेम्परेचर यानी T टेम्परेचर वो ऊपर डबल 2R मान लिया, तो ये हमें T की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला है RT इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू T। RT की वैल्यू हमारे पास 2R है और R नॉट की वैल्यू R है, 1 प्लस एल्फ़ा की वैल्यू 3.9 10 पावर -3 इंटू T हो गया। ये R डिवाइड में ले गए, कैंसिल हो गया, 2 बचता है, ये 1 उधर माइनस में ले गए, 2 - 1 बचता है। अब ये T निकालना है तो इसको भी डिवाइड में ले गए हम, 3.9, ये 10 पावर 3 ऊपर गया तो 1000 हो गया, एक 0 और बढ़ा लिया ऊपर, 10,000 कर दिया, नीचे पावर कैंसिल कर दिया और डिवाइड करने पर 256.4 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये इस तरह के क्वेश्चन है जब हमारे पास डबल ट्रिपल टेम्परेचर किया पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट एट 150 डिग्री सेल्सियस इज 133 ओम, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस। एल्फा की वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये R1 टेम्परेचर पर T1 टेम्परेचर पर R1 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना होगा।
तो R1 मान लिया 133, R2 फाइंड करना है, T1 150, T2 दे रखा है। फॉर्मूला वही यूज़ किया, RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा इंटू टी। तो पहले वाले को R1 मान लिया, फिर दूसरा उसी फॉर्मूले में लगाया RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा T2, तो यहाँ पर R2 मान लिया इसको मैंने डिवाइड कर दिया R1 R2 को, और यहाँ से R0 से R0 कैंसिल हो गया, 1 प्लस एल्फा T1 अपॉन 1 प्लस एल्फा T2। R1 की वैल्यू 133, R2 की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 प्लस एल्फा की वैल्यू 0.0045 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.0045 इंटू 500। इधर साइड सेम रही, ये मल्टीप्लाई कर लिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 0.675 आ गया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया 3.25, ये 2.25 आ गया, दोनों को ऐड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अब R2 निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके R2 की वैल्यू लिख लिया, इसको सॉल्व किया 258 ओम आ गया। इसी तरह से हम ये न्यूमेरिकल्स करते हैं। अभी आपको प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल दिए जा रहे हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।